माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करें, इसके लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी को धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है और हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी का काफ़ी महत्व है। घर में बरकत बनी रहे, इसलिए लोग हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बात केवल धन की नहीं, अगर आपको मन की शांति चाहिए, तो उसके लिए भी माँ लक्ष्मी की साधना करनी आवश्यक होती है। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ नियमों का अपने जीवन में हमेशा धारण करना चाहिए, यानी सामान्य तौर पर इनका पालन करना चाहिए, जो आपको हम बताते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है और इस दिन उनकी आराधना करने से विशेष तौर से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और हिंदू मान्यताएं यह भी हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं, उनकी विधिवत पूजा की जाए तभी वो प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती हैं, वरना किसी चीज की कमी होने पर रूठ कर चली जाती हैं। और आर्थिक स्थिति कैसी होगी अगर माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो आगे आपको बताते हैं। शुक्रवार के दिन भूल कर भी किसी को आप, पहली तो बात है, चीनी का दान न करें, गुड़ का दान न करें, मिश्री का दान न करें, यानी किसी भी मीठी चीज का दान न करें, क्योंकि इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इसे दान करने से घर की समृद्धि खत्म होने लगती है और इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। दूसरा नियम है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के समय घर के दरवाजे बंद नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर वह भ्रमण पर निकलती हैं तो घर के द्वार बंद देखकर वापस लौट जाती हैं। ऐसे में खास करके पूजा के समय घर के दरवाजे बंद ना रखें। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप रात्रि में दरवाजे खोल कर रखें, लेकिन आपको दिन में ऐसा ही करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नियम और हैं जो आपको हमेशा पालन करने चाहिए। महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और शुक्रवार के दिन महिलाओं, लड़कियों और या फिर कोई किन्नर हो, उनका भूल कर भी अनादर ना करें। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और घर में गरीबी आनी शुरू हो जाती है। और शुक्रवार का दिन तो खास तौर से माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। ऐसे में खासकर शुक्रवार के दिन किसी से उधार लेने और देने दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उधार की प्रक्रिया से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उधार वापस लेने और चुकाने में परेशानी होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आगे कुछ आपको ऐसा उपाय बताते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में निवास करें। और आज आपके लिए जो विशेष साधना हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ऋषि विश्वामित्र की ये साधना गोपनीय और दुर्लभ है, इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णित है कि समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता निर्धन और ऐश्वर्य विहीन हो गए थे। तब लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए द्वादश अक्षर मंत्र का जो व्यक्ति साधना करेगा, वह कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा और सभी उसकी जीवन की धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये साधना आज आपके साथ यहाँ पर बताई जा रही है, जिससे आप जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रात्रि में जब घर में कोलाहल ना हो, बिल्कुल शांति हो, तो शुक्रवार की रात को 9 से 10:30 बजे तक कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं। गुलाबी कपड़े पहनने हैं और बाजोट पर गुलाबी कपड़ा ही आपको बिछाना है, गुलाबी आसन का ही प्रयोग करना है, तो इसका पहले से इंतजाम कर लें। और उस गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी का चित्र स्थापित करें और किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, लाल फूलों की माला अर्पित करें और बर्फी का भोग लगाएं। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें और कमल गट्टे की माला का इंतजाम करके रखें। उससे आपको इस गोपनीय मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धे मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। और इस मंत्र से पूरा एक माला मंत्र यानी 108 बार आपको जप करना है। और इसके बाद में जाप पूरा होने के बाद आठों दीपक
घर की 8 दिशाओं में लगा देने हैं और कमल गट्टे की घर की तिजोरी में स्थापित करना है, यानी आपकी जो कमल गट्टे की माला है। इस उपाय से जीवन के आठों वर्ग में सफलता मिलती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और महालक्ष्मी के मूल मंत्र ओम श्रीम का हर दिन अपनी साधना में अवश्य प्रयोग और संसार की समस्त मंत्र और तंत्र विद्याओं के आदिदेव महादेव का हमेशा स्मरण करते रहें और उनके प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप भी करते रहें। कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिखें, साथ में लिखें हर हर महादेव।